हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्कोप बाय चेतन सर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th आरबीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सेशन। सो बिना टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, A 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply। 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट आपको क्या दे रखा है? तो ये 220 वोल्ट आपको दे रखा है क्या? तो ये आपके पास में क्या होती है, आपको अच्छी तरह से पता है। ये आपके पास में क्या होती है? VRMS की वैल्यू होती है। ये आपको क्या दे रखा है? तो ये आपको दे रखा है क्या? R दे रखा है 100 ओम रेजिस्टेंस। और ये आपको क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी दी। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से पोस्टमार्टम कर दो आप उसका। 100 ओम मतलब कि R दे रखा है, रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 मतलब VRMS वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी दी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा है? व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट? किसकी पूछ रहा है? टोटल आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है करंट की किसी भी सर्किट के अंदर। अब सिंपल सी बात है, अगर आप इसे ओम्स लॉ से भी याद करना चाहो तो आपको अच्छी तरह से पता है कि V बराबर क्या होता है? IR। तो यहां पर अपन बात करेंगे IRMS की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? उसका फॉर्मूला बन जाएगा VRMS अपॉन R की बात करेंगे। तो अपन को क्या दे रखा है? तो दे रखा 100 ओम दे रखा, VRMS दे रखा 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखी 50 हर्ट्ज। तो हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे? तो हम लगा देंगे IRMS बराबर क्या लगा देंगे? VRMS अपॉन R। VRMS की वैल्यू कितनी है? 220 और R कितना 100। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2.20 एम्पियर। तो ये वैल्यू ऊपर किसका है? IRMS। सेकंड क्वेश्चन आपके पास में क्या है? व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड? क्या निकालनी है आपकी? पावर कंज्यूम्ड आपको निकालनी है किसी भी फुल साइकिल के लिए। आपको अच्छी तरह से पता है P एवरेज की बात करें तो वो क्या होता है आपके पास में? तो आप बताओ इसे। VRMS इंटू क्या होता है आपके पास में? IRMS होता है। VRMS आपको पता है अच्छी तरह से दिया हुआ 220 वोल्ट और अभी अपन ने क्या निकाल दिया? IRMS। IRMS कितना है? 220। तो 220 वोल्ट को 2.20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? V एवरेज आपके पास में आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया? P एवरेज बराबर क्या निकाल दिया? VRMS IRMS। तो कितना निकाला? 220 into 2.2 दैट इज 484 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पिक वैल्यू ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। पिक वैल्यू, पिक वैल्यू क्या होती है? तो आपको पता है इस बार जो दे रखा आपको क्या दे रखा? V नोट दे रखा है। क्या दे रखा है? तो आपको अच्छी तरह से देता है, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला एक बार। ये जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको? V नोट दे रखा है, ठीक है। और V नोट जब अपन बात करोगे तो VRMS की अपन बात करते हैं फॉर्मूले की, तो VRMS बराबर कितना होता है? तो आप बोलोगे V नोट बाय √2 ये फॉर्मूला होता है। तो इस बार आपको क्या दे दिया इसने? पिक वैल्यू दे दी। पिक वैल्यू दे दी मतलब क्या आपको क्या दे दिया? V नोट दे दिया है और क्या दिया? व्हाट इज द RMS वोल्टेज। और क्या पूछ रहा है आपसे? RMS वोल्टेज की। तो फॉर्मूला क्या होगा? VRMS इक्वल टू V नोट बाय √2। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपके पास में क्या होगा? 1 बाय √2 ऑफ V नोट और 1 बाय √2 कितना होता है? 0.707 और क्या V नोट। V नोट की वैल्यू आपको देगी कितनी? 300। तो देखो क्या हो रहा है, तो आपको V नोट की वैल्यू गिवन है और VRMS निकालना, तो आपको क्या करना है? 0.707 से किससे मल्टीप्लाई करना आपको? V नोट। V नोट की वैल्यू कितनी है? 300। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 212.1 वोल्ट। सेकंड, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द AC सर्किट इज 10 एम्पियर। आपको क्या दे रखा? आपको IRMS की वैल्यू दे रखी 10 एम्पियर और क्या पूछ रहा आपसे? पीक वैल्यू। जो सेम फॉर्मूला इसके लिए भी होगा। इसके लिए अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जिस तरह से वोल्टेज का फॉर्मूला होगा उसी तरह से किसका करंट का होगा। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि IRMS बराबर क्या होता है? I नोट बाय √2। तो आपसे क्या पूछ रहा है? ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द पिक करंट। क्या पूछ रहा है? पिक करंट की बात कर रहा है, मतलब कि क्या बात कर रहा है? I नोट। तो I नोट बराबर क्या हो जाएगा? तो आपके पास में क्या हो जाएगा? IRMS इंटू क्या होता है? √2 होता है। तो ये जब अपन सोल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ इसने? RMS वैल्यू दी हुई। RMS वैल्यू कितनी है? 10। तो आपको क्या करना है? 10 इंटू √2 करना, यू विल गेट द आंसर। आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? 1.414। √2 की वैल्यू आप क्या रख सकते हो? 1.414। उसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 10 से। तो आंसर कितना है? 14.14 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। अ चार्ज 30 माइक्रो फेराडे कैपेसिटर। तो ये आपको क्या दिया हो? तो साफ पता पड़ा फेराडे यूनिट किसमें थी? कैपेसिटेंस की। माइक्रो, तो माइक्रो को किसमें चेंज करना पड़ेगा आपको? 10⁻⁻6 फेराडे। तो हमने 30 माइक्रो फेराडे को कन्वर्ट कर दिया 30 इंटू 10⁻⁻6 फेराडे। कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी। अब ये किसकी यूनिट होती है? तो आपको अच्छी तरह से पता है इंडक्टेंस की होती है। तो अपन इसको चेंज किया तो L बराबर 27 और मिली को लिखा तो मिली को अपन ने क्या लिखा? 10⁻⁻3 हेनरी। तो C आपको दे दिया, L आपको दे दिया। अब क्या पूछ रहा है आपसे? वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेशन ऑफ द करंट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा तो अच्छी तरह से आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। W बराबर आपके पास में क्या होता है? 1/√LC। L दिया है, C दिया है, आपको फॉर्मूला में पुट करना है, सोल्व करना है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? आपके पास में आ जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और उसकी यूनिट आपको याद रखनी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या रही? रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम।
आपको क्या दे रखा है, तो ये आपको वैल्यू दे रखी है Q1 की, और यहाँ पर क्या आ रहा है माइक्रो, तो माइक्रो को अपन चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे 10⁻⁻6। आगे बढ़ते हैं, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्क्वायर ऑफ चार्ज, ये एक और चार्ज दे रखा आपको, ठीक है, और किस तरह का दे रखा नेगेटिव, मतलब ये दे रखा आपको Q2 कितना दे रखा 0.8 माइक्रो कूलम, माइक्रो को अपन क्या लिख देंगे 10⁻⁻6, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, इन एयर इज 0.2 न्यूटन, न्यूटन ये किसकी यूनिट होती है फोर्स की, तो आपको क्या दे दिया F दे दिया। और अगर आपने कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं अपन, तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है, क्या होता है कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज आपको दिया हुई, तो आपको दे दी इसने F दे दी, आपको उसने क्या दे दिया Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, और K तो ऑलरेडी क्या होता है कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, A की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी लेगा अपन 9 × 10⁹ लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछ सकता है, इस फॉर्मूला का ये सब दे दे तो वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा R, तो हम यहाँ से R स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, R स्क्वायर बराबर अपन बना सकते हैं क्या K Q1 Q2 अपॉन F, या फिर हम लिख सकते हैं R बराबर क्या होगा √K Q1 Q2 अपॉन F। इस तरह से हम फॉर्मूले वैल्यू रख के इसकी अब तो सोल्व कर देंगे। तो हमको क्या दे दिया Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, F दे दिया, और क्या निकालना अपन को, तो अपन को निकालना R, क्या निकालना है R। तो कैसे निकालेंगे, R स्क्वायर बराबर Q1 Q2 अपॉन K की वैल्यू लिख दी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, इसकी कितनी होती है 9 × 10⁹, Q1 की रख दी, Q2 की रख दी और F की रख दी। इसे सोल्व किया तो आपके पास में क्या आ जाएगा, R की वैल्यू हो जाएगी, R की वैल्यू कितनी आई 0.12 मीटर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, चेक दैट द रेशियो, किसका रेशियो, तो ये इसके रेशियो की बात कर रहा है, के स्क्वायर अपॉन GME/MP, ये MP भी है साथ में, इसकी बात कर रहा है, इस रेशियो की बात कर रहा है, के स्क्वायर अपॉन GME/MP इज अ डायमेंशनलेस, किस तरह का ये बोल रहा है ऑलरेडी, ये डायमेंशनलेस है। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कंटेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो आपको दे रखा K, तो आपको अच्छी तरह से पता है इस कांस्टेंट की यूनिट अपन क्या लगाते हैं, तो अपन लगाते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम -2। अपन बात करते हैं E की, E क्या होगा चार्ज, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कूलम, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर G क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो कहते हैं न्यूटन × मीटर स्क्वायर और kg की पावर -2। और ये क्या आपके पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या आपके पास में मास ऑफ प्रोटॉन, और मास की दोनों की यूनिट क्या होगी kg और kg। इससे अपन MLT का यूज करते अगर सोल्व करते हो तो आपको MLT यहाँ पर क्या मिलेगी डायमेंशन में, मतलब सारी की सारी MLT क्या आएगी m0 l0 और t0। अब आपको इसमें इसकी वैल्यू पुट करके इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो कुछ वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। K की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 9 × 10⁹, यूनिट आपको पता क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ठीक है। चार्ज की यूनिट, चार्ज की जो वैल्यू होती है कितनी होगी, स्मॉलेस्ट चार्ज की 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। G की वैल्यू की बात करेंगे तो कितनी 6.67 के पर बात करेंगे, 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 × 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा 1.66 × 10⁻27। जब ये वैल्यू अपन रख के सोल्व करेंगे इसके अंदर, यू विल गेट 2.29 × 10⁻39। जो ऑर्डर इसका है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये आपको याद रखना, सीधा आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अपन कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन का, तो कितने गुना ज्यादा था 10⁻39, किसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, आपको एक स्फेरिकल कंडक्टर में रेडियस दे रखी 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। यहां पर आपको क्या दे रखी है रेडियस दे रखी 12 सेंटीमीटर की, हैज अ चार्ज, ये आपको वैल्यू दे रखी है, आपको किसकी दे रखी है वैल्यू, ये आपको Q की वैल्यू दे रखी है 1.6 × 10⁻7 कूलम, डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, ओके। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालना क्या आपको, आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। कहां निकालनी है, इनसाइड द स्फीयर पे निकालनी है, ओके। जस्ट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर निकालनी है, और एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनसाइड। अब इनसाइड की जब बात कर रहे हो तो ये किस तरह का आपको होता है, कंडक्टर नॉन कंडक्टर तरह का स्फेरिकल, तो ये कंडक्टर। तो अब क्या होगा, जब आप चार्ज डालते हो तो वो चार्ज उसके अंदर से क्या होता है सरफेस की तरफ आ जाता है, कोई चार्ज अंदर होगा नहीं, तो चार्ज अंदर होगा नहीं तो Q की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पर E कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इनसाइड ऑफ द स्फीयर तो वैल्यू सीधी क्या जाएगी, E की वैल्यू 0 आ जाएगी। अपन बात करेंगे जस्ट आउटसाइड,
तो ठीक है, यहाँ पर अगर आउटसाइड की बात करते हैं तो ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको अच्छी तरह से पता है क्या फॉर्मूला था, ई बराबर होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो के क्यू कैसे लिख सकते हो, ऐसा आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं अपन इस फॉर्मूले की। यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹। क्यू आपको दे रखा है, आर आपको दे रखा है। अच्छा एक बात और, इसे कन्वर्ट करना ना भूले, ये आर बराबर दे रखा 12 सेंटीमीटर। तो स्पेशली आपको याद रखना है कि एक अगर आप कन्वर्ट करते हो, उससे कन्वर्ट करने में कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर की अगर बात करते हो तो उसमें कितने मीटर होंगे, तो 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाता। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब ये वैल्यू अपन इसके अंदर पुट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा इसका आंसर 10⁻5। अच्छा एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, या फिर क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। अब अपन इसकी बात करते हैं, ये बोल रहा है एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, किसी भी स्फीयर के सेंटर से कितनी 18 सेंटीमीटर दी, तो ये सीधा आपको क्या दे देगा, आर दे दिया। जो आर के पर बात करेंगे तो 18 सेंटीमीटर को इसमें कन्वर्ट कर दिया अपन ने, मीटर में कर दिया, 18 × 10⁻⁻2 मीटर। और ई का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता क्या हुआ, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के दे रखा, क्यू दे रखा, और आर इस बार अपन ने क्या ले लिया 18 सेंटीमीटर, इसको ले लिया तो अपने कन्वर्ट किया था मीटर में, इसको रख के सोल्व किया तो आपके पास आंसर कितना आया 4.4 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। A circular coil of wire consisting of 100 tons, तो ये आपको क्या दे दिया, ये आपको दे दिया है N, each of radius 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको क्या दे दिया, R carries a current of 0.40 एम्पियर। ठीक है, आई की बात कर रहे हैं, दे दिया आपको व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी आपको फाइंड आउट करना इस पर सेंटर ऑफ द कॉइल पर। तो आपको अच्छी तरह से पता रखना फॉर्मूला सेंटर ऑफ द कॉइल पर, बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर होता है म्यू नॉट NI/2R, जहां पर N आपको दे रखा है 100, R आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को इसमें कन्वर्ट करना, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, और आई की वैल्यू आपको दे रखी है 0.40। ठीक है, ये वैल्यू जो आप सब्स्टिट्यूट करके सोल्व करते हो। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू क्या रखनी थी, आपको कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है, म्यू नॉट बराबर कितनी होगी 4 × 10⁻⁷ होता है, ये आपको स्पेशली याद रखना है म्यू नॉट की वैल्यू। ठीक है, एन आपको दे रखा 100, आई दे रखा 0.40, और ये रखेंगे तो याद रखना म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी 4 × 10⁻⁷ होती है। जब अपन इसे सोल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर कितना 3.1 × 10⁻⁻4 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। क्या बोल रहा है, करंट दे रखी है 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा आपको दे दिया, आई आपको दे दिया, विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और 0.15 टेस्ला। इसी के साथ आपको ये टेस्ला किसकी यूनिट लगती है, तो आपको बी दे दिया, आपको बी दे दिया, आपको आई दे दिया, आपको थीटा दे दिया आपको। ठीक है, ये चीज आपको दे दी, और आपसे क्या पूछा फोर्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है ILB साइन थीटा। ठीक है, अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं तो वो आपको अच्छी तरह से पता क्या है, F/L होता है। ठीक है, इसलिए इसमें L नहीं दिया, L से L कट गया तो फॉर्मूला क्या हो गया IB साइन थीटा। अब ये वैल्यू सब दे रही है, आई आपको दे दी, बी दे दी और थीटा दे दिया, तो हम इसे फॉर्मूला में सोल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर 0.6 न्यूटन पर मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर A and B कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। ठीक है, आपको दो करंट दे रखी इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ अ वायर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपको I1 दे रखा, I2 दे रखा, और आपको क्या दे रखी, रेडियस दे रखी 4 सेंटीमीटर को इसमें कन्वर्ट करेंगे अपन 0.04 के अंदर अपन क्या कर लेंगे, मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे, या फिर आप लिख सकते हो 4 × 10⁻²। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करते हैं तो अपन 10 सेंटीमीटर को चेंज करिए 0.1 मीटर में। एफ निकालना आपको अच्छी तरह से पता है, क्या फॉर्मूला होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर, वो वायर तो फॉर्मूला क्या जाएगा, एफ बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ये वैल्यू जो अपन सोल्व करेंगे यहाँ पर, म्यू नॉट की वैल्यू आपको अच्छी तरह से पता कितनी होती है 4 × 10⁻⁷, और I1 I2 की वैल्यू दे रखी है आपको 8 and 5, और 2π और r, ये वैल्यू जो अपन सोल्व करेंगे यू विल गेट 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। और फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आंसर आया उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 10 × 10⁻² से, F बराबर FL, तो ये आंसर कितना होगा 2 × 10⁻5 न्यूटन। आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके जो न्यूमेरिकल सेशन आता है वो पूरे फॉर्मूला बेस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये याद रखें आपको फॉर्मूला सारा अच्छे से याद हो। ठीक है, और अच्छी तरह से आप पेपर दीजिए, और इसी टाइप से आप मान सकते हो इसी बेस से क्वेश्चन आते हैं।
अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।